Let us see the topic of kinematics of 2D motion is projectile motion. What is projectile motion? तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज योर हाफ प्रोजेक्टाइल. सेकेंड वन इज योर प्लेन प्रोजेक्टाइल. And third one is your inclined projectile. First we will discuss half projectile. What is half projectile? तो हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए देखिए क्या केस है. यहां पर हम मान कर चलेंगे कि चाहे वो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल हो, प्लेन प्रोजेक्टाइल हो और हाफ प्रोजेक्टाइल. यहां पर जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हम दो बात को हम एज्यूम कर लेंगे. और वो ये कि एयर फ्रिक्शन जो है, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल. यानी इसको हम नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन. एंड अर्थ रोटेशन जो है इसको भी हम नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे. अर्थ के रोटेशन को, अर्थ रोटेशन इसको भी हम ऑमिट करके चलेंगे, नेग्लिजिबल मानकर चलेंगे. एंड मानकर चलेंगे कि g इज कांस्टेंट अप टू सम हाइट. कांस्टेंट अप टू सम हाइट. कुछ हाइट तक हम g को, यानी जो 9.8 लेते हैं उसको लेकर चलेंगे. हालांकि ये g जो है हाइट के साथ वेरी करता है, लेकिन ये छोटे हाइट के लिए हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे. तो तीन बात एज्यूम करेंगे हियर कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अर्थ रोटेशन इज नेग्लिजिबल एंड g इज कांस्टेंट अप टू सम हाइट. नाउ फर्स्ट केस, व्हाट इज हाफ प्रोजेक्टाइल? हाफ प्रोजेक्टाइल है क्या चीज, इस पे बात करते हैं. लेट दिस इज हाइट h. मान लिया ये हाइट h है एंड दिस इज सरफेस. ये मान लिया हमारा क्या है, ग्राउंड है. और ग्राउंड को हम एक सरफेस ले रहे हैं और h हाइट से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. पार्टिकल यहां कहने का मतलब है कि पॉइंट जिसमें रोटेशन नहीं हो सकता है. मान लिया ये पेन है तो इस पेन में रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर पॉइंट ले रहे हैं, पार्टिकल ले रहे हैं तो इसमें रोटेशन नहीं है. तो हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल बोल रहे हैं जिसमें रोटेशन नेग्लिजिबल है, रोटेशन नहीं हो सकता है. इफ आई एम गिविंग अ वेलोसिटी v1, इसको मैंने वेलोसिटी दिया v1, तो ये t1 टाइम के बाद ग्रेविटी के कारण, अगर अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता तो ये पैरेलल चला जाता है. बट देयर इज ए ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल. एंड t1 टाइम के बाद ये गिर गया. यहाँ पर v1 वेलोसिटी हमने दिया, t1 टाइम के बाद ये यहाँ पर गिर गया एंड दिस डिस्टेंस इज s1. और इस डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, s1 डिस्टेंस ले रहे हैं. अगेन इसी पार्टिकल को हम अगेन दूसरा वेलोसिटी दे रहे हैं. दिस वेलोसिटी इज v2. कंडीशन यह है कि दिस वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पैरेलल टू दिस सरफेस. इस सरफेस के पैरेलल, थोड़ा सा भी इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी एंगल नहीं बनना चाहिए, एकदम 0 डिग्री बनना चाहिए. v2 वेलोसिटी, तो v2 वेलोसिटी के देने के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो तय है कि थोड़ा आगे गिरेगा. लेट इसको जो टाइम लगा यहां से यहां तक, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ यहां से लेकर यहां तक, यानी बॉल यानी पार्टिकल जितनी देर एयर में रहा, दैट टाइम इज t2. अब ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज हियर s2. इस डिस्टेंस को हम s2 ले रहे हैं. अगेन थर्ड पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल को भी हमने थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी दिया एंड दिस वेलोसिटी इज v3. और ये पैरेलल है सरफेस के, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल, और ये आगे जाकर गिर रहा है t3 टाइम के बाद एंड दिस इज t3. और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज लेट s3. इस डिस्टेंस को हम s3 ले रहे हैं. इन दिस फिगर, आपको ये फिगर देखने पे पता चल रहा होगा कि s1 जो है वो क्या है आपके पास, ये S1 छोटा है किससे, S2 से, S2 छोटा है S3 से.
तय है कि S3 जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस V3 को जो दिए हैं वो ज्यादा है S2 से, एंड S2 इज ग्रेटर देन S1। एंड हियर ऑब्वियस है कि वेलोसिटी भी उसी ऑर्डर में होगा। वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? वेलोसिटी V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। और टाइम के साथ अब देखते हैं रिलेशन। तो टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा? अब आप इस थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आंसर, फिर आगे बढ़िएगा। तो यहां पर हम कंटिन्यू रहते हैं। तो अब इसका टाइम के साथ देखिए रिलेशन क्या है। लेकिन टाइम जितना इस V1 पार्टिकल को यहां से यहां तक गिरने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम V2 को लगेगा, उतना ही टाइम V3 को लगेगा। दैट मीन्स टाइम विल बी सेम, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, बिकॉज दिस रेशियो इज, जो ये हमारे पास रेशियो है, टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो टाइम T1 जो हम लिख रहे हैं, T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? T1 है S1 बाय V1, T2 इज S2 बाय V2, T3 इज S3 बाय V3। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स, क्योंकि ये देखिए जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में ये भी है, ये दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। दैट मीन्स T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T3, यानी पार्टिकल को h हाइट से नीचे गिरने में, इफ यू आर गिविंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, no matter velocity is greater, our velocity is smaller, वेलोसिटी V1, V2, V3 किसी भी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कीजिए, ये उतने ही टाइम के बाद आके गिरेगा। हाँ, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, अलग बात है, लेकिन ये टाइम जो होगा T1, T2, T3 विल बी इक्वल। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाफ प्रोजेक्टाइल। ये हाफ प्रोजेक्टाइल का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और इस कंडीशन को समझकर हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बना सकते हैं। Now let us see the another case of projectile motion, that is plane projectile. Plane projectile. Okay, this is, if a particle is projected, let this is plane surface, this is your plane surface, surface of earth, इसको हम surface of earth ले रहे हैं, and this is plane surface. If a particle is projected with velocity your u at an angle theta, किसी पार्टिकल को हम थीटा एंगल से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, what will happen? क्या होगा इसमें? If theta is zero, that means it will be pure horizontal motion, और पार्टिकल आगे बढ़ेगा। इस केस में ये मोशन क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल motion. If theta is 90 degree, that means पार्टिकल ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वहां वेलोसिटी 0, उसके बाद वो क्या करेगा? गिरेगा नीचे। इट इज वर्टिकल मोशन, ये हो गया वर्टिकल मोशन। ओके, लेकिन इसको हम y एक्सिस ले रहे हैं। लेट दिस इज y एक्सिस and this is x axis, this is x axis, and if theta is in between 0 degree to 90 degree, 90 से बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इधर आ जाएगा केस, इसलिए हम लोग इसके केस को डिफाइन कर दे रहे हैं, and that is theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what will happen? तो क्या होगा? तो देखिए, ये पार्टिकल जैसे ही हमने प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल से, and that angle is not equal to 0 degree and 90 degree, then पार्टिकल सीधे चला जाता जब अर्थ में ग्रेविटी नहीं होता। अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं है तो ये सीधे चला जाता है, लेकिन अर्थ में ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण ये क्या होगा? अपना पाथ चेंज करेगा, और ये कुछ इस तरह से, यानी पार्टिकल को जैसे ही हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल से और यू वेलोसिटी से, तो ये सीधे चला जाता है, बट देयर इज अ जी, और ये जी बार बार इसको क्या करेगा? नीचे आने देगा, तो ये नीचे आएगा आपका, और ये कुछ इस तरह का पाथ को कवर करेगा। दिस पाथ इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, या इसको इसी पाथ को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो कर्व बन रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला, दिस फिगर इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला।
दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें इस फिगर में कई स्पेसिफाइड पैरामीटर्स हैं, जैसे इस पार्टिकल को यहां से लेकर O से लेकर B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी उतनी देर पार्टिकल हवा में रहा। तो ये हवा में रहा तो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। मान लिया ये टाइम लगा T, देन दिस T इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस T को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम O टू B। अब इस मोशन के दौरान ये पार्टिकल जो होगा कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा, एंड ये मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल से कितना है, इस हाइट को हम h नाम दे रहे हैं। इस h को हम लोग बोलेंगे दिस h इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। एंड योर द डिस्टेंस फ्रॉम O टू B, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम बोलेंगे यानी O टू B, OB इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए मैथमेटिक्स का हेल्प करके हम इस तीनों क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद एक और चीज हम लोग देखेंगे इसमें, अब वो ये जो पाथ बन रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, उस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहेंगे। तो यानी कि उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, तो यहां आपको सीखने के लिए कितना बात है, 4 बात सीखना है हमको। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इस चारों बात को सीखने के बाद हम लोग प्लेन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta, then this velocity has 2 component। इस velocity का 2 component है, एक component है ux। ux is initial velocity along x direction। ux means initial velocity along x, and this ux is here your u cos theta। देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लिया ये वेलोसिटी है u, दिस एंगल इज थीटा, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, एंड दिस इज x, और ये देखिए हमारे पास क्या है, दिस इज y। ध्यान से देखना है यहाँ पर, दिस इज u, दिस इज y, दिस इज x। यहाँ पर हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, तो यू नो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x बाई u, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ये आपके पास आ गया। And here again sin theta equals to p by h, that means y by u, that means y equals u sin theta, that means horizontal component हो गया velocity का u cos theta and vertical component is u sin theta। इस बात को हम लोग वेक्टर जब देखेंगे तब भी देख चुके हैं, या देखेंगे इसको हम लोग आगे कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। तो दिस इज साइन थीटा, तो यानी ux जो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया आपके पास u cos थीटा, दिस इज ux, ये आपके पास आ गया। एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस इज y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट इसके पास आ गया uy, तो uy हम लोग जैसे इसमें लिखे तो ये आ जाएगा u साइन थीटा। ये पार्ट है आपका u साइन थीटा, u cos थीटा। ये कैसे लिखा गया है u साइन थीटा, u cos थीटा, इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार। फिर से कोई अगर डाउट है तो आप इस पे आगे का वीडियो, वेक्टर का वीडियो देख सकते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में, उसको भी आप देख सकते हैं, या यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। Acceleration along x direction, there is no any acceleration in x direction, so ax is 0, but there is acceleration। ये ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटी, और ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ay there is acceleration and this acceleration is your downward, वेलोसिटी ऊपर है देखिए, और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और ये g है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे नेगेटिव। नाउ sx is equals to, you can write ux into t,
इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन 0 हो तब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं Sx इक्वल्स टू ux, कितना है हमारे पास, दिस इज ux इज u cos थीटा इनटू t, एंड t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर पार्टिकल एयर में रहा, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसी Sx को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज is equal to u cos theta into time of flight। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिख सकते हैं। Sy equals to, you can write uy into t plus half ay t square। t is time of flight and uy is initial velocity along y direction। ay is acceleration along y direction। ये यहाँ acceleration है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं। acceleration नहीं होता तो केवल ये लिखते हैं हम टर्म। तो here uy is u sin theta into t। t is time of flight and acceleration is negative, so minus half, this is g t square। अब यहाँ ध्यान देना है कि sy 0 दो बार है, एक इनिशियली at t equals to 0 and at t equals to t। दो बार sy जो है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ, दिस इज जी टी स्क्वायर। ये आपके पास रिलेशन आ गया। हियर u sin थीटा uy t टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टाइम आएगा, इन दोनों टाइम के सब्सट्रैक्शन को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो इसमें हम t कॉमन ले रहे हैं, तो t इज कॉमन, देन दिस इज u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 एंड u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दिस इज u sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी। That means t is equals to, that implies t is equal to here 2u sin theta by g। Now this is t equals to 0। That means जब पार्टिकल ऊपर से नीचे इस तरह से जब ये हॉरिजॉन्टली जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये t equals to 0 मिल गया आपके पास, और ये मिल गया आपके पास t equals to 2u sin theta by g। दिस इज t1, दिस इज t2। तो दो टाइम मिल गया आपके पास, इसको t1 बोल देते हैं और इसको t2 बोल देते हैं। इसी दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट से हम Sx निकाल सकते हैं। Sx इज u cos थीटा इंटू t, दैट मीन्स u cos थीटा, और t क्या है आपके पास, 2u sin थीटा बाई g, एंड दिस Sx इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 2u मीन्स दिस इज u स्क्वायर एंड दिस इज u स्क्वायर, एंड दिस इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज sin 2 थीटा। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, एंड दिस इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g इज इक्वल्स टू योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मिल गया। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम हियर टू हियर O टू B, जो हमने नेमिंग किया था, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर हॉरिजॉन्टल रेंज। फाइंड थीटा इफ योर क्वेश्चन इज if u is initial velocity of particle and theta is angle of projection
find theta for which range is maximum. So see here, range is maximum if sin 2 theta is maximum. Sin 2 theta maximum, the maximum value of sin 2 theta is your 1. sin 2 theta का जो maximum value होगा this is 1, और sin theta maximum होता है 90 डिग्री पे. That means 2 theta is equals to 90 degree. That means theta is equals to 90 by 2. That means 45 degree. So range is maximum for theta is equals to 45 degree. थीटा अगर 45 हो तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा आपको. नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग योर प्रोजेक्टाइल मोशन. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग projectile motion. Now let us see. If a particle is projected with velocity u, let this is velocity u and at an angle theta, then this velocity has two components. It has ux is equals to u cos theta and uy is equals to u sin theta. Then you can apply maximum height. This is the particle projection. ये प्रोजेक्टाइल का आपके पास पाथ हो गया, तो मैक्सिमम हाइट ये हो गया. दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हो गया. तो यू नो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0. तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग. तो इन फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे 0. तो ये 0 स्क्वायर हो गया. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ड्यू टू y वेलोसिटी, y डायरेक्शन वेलोसिटी, नॉट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज u sin थीटा. दैट मींस इट्स स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव जो कि माइनस g है. दैट मींस दिस इज माइनस 2g एंड दिस इज h max. यही हो गया मैक्सिमम हाइट आपके पास. तो इसको हम लिख सकते हैं 2g h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स h max यानी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इज योर h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसी भी पार्टिकल के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड करने का, जब इफ इट इज मूविंग इन योर प्रोजेक्टाइल मोशन. Next, another case. Find angle for which range is equals to maximum height. Find angle for which range equals maximum height. तो देखिए रेंज और मैक्सिमम हाइट कब इक्वल होगा. तो योर फॉर्मूला फॉर रेंज इज दिस वन. तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट. तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g एंड मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. दैट मीन्स g cancel here, u square cancel. That means this is sin 2 theta. Sin 2 theta formula is 2 sin theta into cos theta, and this is sin theta. Your formula is sin theta divided by 2. It means this is 4 cos theta is equal to sin theta. That means 4 equals to tan theta. That means theta is equals to tan inverse 4. If angle of projection is theta and this theta is tan inverse 4, at that angle your horizontal range is equal to maximum height. Next, equation of projectile. Equation of projectile. How will you derive the formula or relation for equation of projectile? So let us see here. If a particle is projected with velocity u at an angle theta, that means here your ux
is equal to u cos theta. That means horizontal velocity along x direction, and this is vertical velocity. That means velocity along y direction. That means uy is equals to u sin theta. This is your vertical velocity. Now you can write in x direction there is no any acceleration. That means ax is equals to 0. But here ay is equals to here minus g, because particle is moving upward but g is acting downward. So here sign is negative sign. So x direction, here horizontal distance is denoted by x. That means x is equals to, you can write u cos theta into t, and t is here time of flight. That means net time, total time taken by particle to reach from O to B. Here, this is time of flight. This is horizontal range. In y direction, you can write y u sin theta. Here formula will be ut plus half at square, because there is acceleration. The acceleration है यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे ut. This is u, this is t. ut plus half at square. But sign is negative minus g, इसलिए इसको माइनस लगाएंगे और हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे इसको. यहाँ पर भी ये t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी नेट टाइम फ्रॉम O to B. यहाँ हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इस फॉर्मूला को यूज किया है. ऑलवेज रिमेम्बर, याद रखना है आपको कि डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम भी हो सकता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी हो सकता है. ये तब लगाना है इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज अवेलेबल. हियर एक्सेलरेशन इज 0. जहां एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो y इक्वल्स टू आपके पास आ गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर. नाउ हियर t आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. लेट दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एलिमिनेट योर, राइट द वैल्यू ऑफ t हियर. t is equals to x divided by u cos theta. Now put t here. That means this is equals to u sin theta, and this is t. t is equals to x by u cos theta minus half g, and this is your t. t is your x square divided by this is u square cos square theta. Okay, that means u cancel, sin theta by cos. Final result y equals x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. This is the equation of your projectile. Here coefficient of x square is a. A is minus half g u square cos square theta, which is negative. Negative means here parabola will be downward. So projectile is downward parabola. ये projectile है और ये downward parabola होगा. आपको इस इक्वेशन के थ्रू भी you can evaluate everything, either range, maximum height, time of flight, etc.